हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल, फनी और रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी, द अम्ब्रेला बाय गाय दी मोपासा। ये स्टोरी आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है गाय दे मोपासन ने, जो फ्रांस के मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से एक थे। स्टोरी से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, गाय दे मोपासा फ्रांस के एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्हें मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता है। इनका बर्थ 1850 में हुआ और डेथ 1893 में हुई। इन्होंने और भी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है द नेकलेस, टू फ्रेंड्स, द पीस ऑफ स्ट्रिंग और द अम्ब्रेला, जो आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग स्टोरी। कहानी शुरू होती एक कपल से, मैडम ओरियले और मॉन्सियर ओरियले। मैडम ओरियले एक बहुत ही कंजूस और पैसा बचाने वाली लेडी है। ये इतनी कंजूस है कि कोई हद ही नहीं। पैसा बचाना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन है। हाँ बिल्कुल, वो हर चीज़ में पैसा बचाने का चांस ढूंढती है। बिजली से लेकर हाउस होल्ड आइटम तक, हर जगह बार्गेनिंग, हर जगह सेविंग। ये लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, छोटी छोटी बात पर बहुत भड़क जाती है। अब दोस्तों, मैडम ओरियले का हस्बैंड मिस्टर ओरियले एक सरकारी क्लर्क है, मतलब अच्छा खासा कमाता है। लेकिन फिर भी बीवी इतनी कंजूस है कि खर्च करना ही नहीं चाहती। यहाँ तक तो वो अपने हस्बैंड को बहुत कम पैसे देती है खर्च करने के लिए। मतलब हस्बैंड कमाए भी और खर्च भी ना करे। मिस्टर ओरियले रोज ऑफिस जाते हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में वो रोज अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ओरियले का अम्ब्रेला इतनी बुरी अवस्था में है कि क्या ही बताएं। रंग उड़ चुका है, अम्ब्रेला का कपड़ा पूरा फट चुका है, हैंडल भी टूट गया है। ऑफिस में जब मिस्टर ओरियले उस अम्ब्रेला के साथ जाते हैं तो उनके कलीग्स उनका बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ओरियले, तेरा अम्ब्रेला तो देखकर ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा ड्यूटी तो इस अम्ब्रेला ने की है ऑफिस में। और सब मिलकर हंसते हैं। बेचारा मिस्टर ओरियले इस बेइज्जती से तंग आ चुका है। वो घर जाकर मैडम ओरियले से कहता है कि प्लीज़ एक नया अम्ब्रेला दिला दो। देख रही हो इस अम्ब्रेला की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैडम ओरियले गुस्सा हो गई। क्या नया अम्ब्रेला? नया? अरे इतना महंगा आता है, थोड़ा सा और चला लो ना इसको। फाइनली काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैडम ओरियले नया अम्ब्रेला लाने के लिए मान जाती है। वो बार्गेन करके एक बहुत ही चीप क्वालिटी का अम्ब्रेला ले आती है। बिल्कुल लो ग्रेड का कपड़ा, पतला दुबला हैंडल और क्वालिटी में एकदम ज़ीरो। अब मिस्टर ओरियले सोचते हैं, चलो भाई कम से कम कुछ तो मिला। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगले दिन जब मिस्टर ओरियले ऑफिस पहुंचते हैं उस नए अम्ब्रेला के साथ, तो ऑफिस में सबके अम्ब्रेला रखने की एक ही जगह होती है, एक स्टैंड होता है। वहाँ सबके अम्ब्रेलाज स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश और एक्सपेंसिव, और मिस्टर ओरियले का एकदम लो क्वालिटी, एकदम डिग्रेडेड। उसके कलीग्स फिर से उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ये कैसा अम्ब्रेला है भाई, इसे तो हवा भी उड़ा देगी। इस बार मिस्टर ओरियले बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। इस दफ़ा वो इरिटेट होकर वाइफ से कंप्लेन करते हैं, देखो ऐसा है, अगर मुझे नया और अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला नहीं ला के दिया ना तो मैं ऑफिस जाना ही छोड़ दूंगा। मुझे अम्ब्रेला दो, नहीं तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, सिंपल। और इस बार कोई उल्टा सीधा अम्ब्रेला मत ले आना। मुझे एक बढ़िया क्वालिटी का सिल्क अम्ब्रेला चाहिए। और हाँ, मुझे बिल भी दिखाना। वो वाइफ को बिल भी दिखाने के लिए बोलता है ताकि वो बिलीव कर सके कि उसकी वाइफ हाई क्वालिटी अम्ब्रेला लाई है। अब मैडम ओरियले को मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर, दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर एक बढ़िया सिल्क अम्ब्रेला लाना ही पड़ता है, 18 फ्रांस का। अब मैडम अम्ब्रेला ले आई हैं 18 फ्रांस का। हस्बैंड खुश हो गया, मैडम ओरियले सदमे में कि इतना खर्चा कैसे हो गया। मैडम ने वो नया अम्ब्रेला मिस्टर ओरियले को पकड़ाया और बोली, इसे संभाल कर रखना और कभी किसी को देना मत, और अगर इसे एक भी खरोच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अगले दिन मिस्टर ओरियले फुल कॉन्फिडेंस में अपना नया सिल्क अम्ब्रेला लेकर ऑफिस जाते हैं। बिल्कुल काम, रिलैक्स्ड, फीलिंग लाइक अ रिच मैन। उसके ऑफिस के कलीग्स अम्ब्रेला को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह ओरियले, आज तो बड़ा अमीर बन गया रे तू। ओरियले शर्मा जाता है पर अंदर ही अंदर खुश भी होता है।
लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। ऑफिस में लंच ब्रेक में एक कोई केयरलेस सा कलीग, पता नहीं कौन, एक जलती हुई माचिस का टुकड़ा गिरा देता है और वो जलता हुआ टुकड़ा सीधे सिल्क अम्ब्रेला पर गिरता है और अम्ब्रेला में एक होल हो जाता है। ऑरेलिया को जब पता चला उस होल के बारे में तो उसके होश उड़ गए। वो अम्ब्रेला को उठाकर घूर घूर कर देख रहा होता है, एक काला सा गोल छेद। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैडम तो मुझे मार ही डालेगी। जब मिस्टर ऑरेले छाता लेकर घर पहुंचे तो मैडम घूर घूर के उसके छाते को देखने लगी और जब मैडम ने वो गोल छेद देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। ये कैसे हुआ? ऑरेले बोला, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। शायद किसी ने ये जलन से किया होगा पक्का। अब छेद और बड़ा होता उससे पहले ही मैडम ने कपड़ा लगाकर उस पर सिलाई कर दी। लेकिन अगले दिन जब मिस्टर ऑरेले फिर से ऑफिस से लौटा तो फिर से कई सारे छोटे छोटे छेद अम्ब्रेला में थे। अब मैडम गुस्से से बौखला गई। ये सब क्या है? क्या तुम एक अम्ब्रेला नहीं संभाल सकते? मिस्टर ऑरेले अब इनोसेंट सी शक्ल बनाकर बोलता है, सही में मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं कुछ भी नहीं जानता। अब अगर आप इस पर कपड़ा लगाकर सही करोगी तो इसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इसे तो पूरा रिपेयर कराना पड़ेगा। अब मैडम को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे पैसे बचाए जाए, कैसे अम्ब्रेला को ठीक किया जाए। अब कोई उसको सजेशन देता है आकर कि क्यों ना मैडम आप इस अम्ब्रेला का इंश्योरेंस क्लेम मांगो अगर आपको नया अम्ब्रेला नहीं खरीदना है तो। मतलब आपके पास हाउस इंश्योरेंस तो है ना, उसमें घर की कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो उसका क्लेम दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। आप इस अम्ब्रेला का क्लेम ले लो जाकर। अब मैडम को ये आइडिया सही लगता है क्योंकि पैसे तो बचाने थे। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि आते वक्त इस छाते का क्लेम लेते आना। हस्बैंड बोला, क्या छाते का क्लेम? नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा इतनी छोटी सी चीज़ का क्लेम लेने। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? इतना कहकर वो साफ मना कर देता है। अब क्या? अब तो मैडम खुद ही जाएंगी। मैडम को भी स्टार्टिंग में थोड़ी शर्म आती है कि इतने से अम्ब्रेला के लिए इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगी, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर मैडम के अंदर की कंजूसी उनको दिलासा और हिम्मत देती है कि पैसे की बात है भैया, पैसा बचेगा। इतना सोचकर उसकी हिम्मत जाग जाती है। वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में पहुंचती है, हाथ में डैमेज्ड अम्ब्रेला लेकर, और वो अम्ब्रेला को थोड़ा सा और फाड़ देती है ताकि क्लेम लेकर ही आए। अब वहाँ इतनी बड़ी कंपनी, लोग लाखों लाखों का क्लेम ले रहे हैं और मैडम आई हैं एक छाता लेकर। वहाँ जाकर वो मैनेजर को अम्ब्रेला दिखाती है जिसमें होल है। अब मैडम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मैनेजर से कहती है कि इस पे माचिस गिर गई थी और सिल्क जल गया। वो इसे एक जेन्युइन एक्सीडेंट की तरह प्रेजेंट करती है, जैसे कि अम्ब्रेला का डैमेज बिल्कुल भी उनकी गलती नहीं थी। अब मैनेजर उस अम्ब्रेला को पलट पलट कर इंस्पेक्ट करता है। मैनेजर इस सिचुएशन को काफ़ी ऑकवर्डली देख रहा होता है। पहले तो वो सीधा बोल देता है कि इतना छोटा और सस्ता आर्टिकल इंश्योरेंस क्लेम के लायक ही नहीं होता मैडम, हमारी कंपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का क्लेम नहीं देती है। लेकिन मैडम ऑरेले आसानी से हार मानने वाली थी ही नहीं। वो बहुत स्मार्टली आर्ग्यू करती है और वो मैनेजर को कन्विंस करती है कि वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगी। पहले अम्ब्रेला रिपेयर करवाएगी, फिर रिपेयर बिल लेकर इंश्योरेंस कंपनी आएगी और फिर क्लेम फाइल करेंगी। वो अपनी बात पर इतना ज़्यादा अड़ जाती है कि मैनेजर भी हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लेडी मानने वाली है ही नहीं। इसीलिए मजबूरन वो क्लेम प्रोसेस को अलाउ कर देता है। दोस्तों, स्टोरी का एंड बहुत मज़ेदार है। इंश्योरेंस क्लेम अलाउ हो चुका है और अब मैडम ऑरेले का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वो हर एक चीज़ में पैसा बचाने की कोशिश करती थी, पति को सस्ता अम्ब्रेला ला के दे देती थी। लेकिन अब जब इंश्योरेंस कंपनी डैमेज कवर कर रही है तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो अम्ब्रेला मेकर के पास जाती है, कहती है, भैया मुझे सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग सिल्क अम्ब्रेला चाहिए, दाम चाहे कितना भी हो, मुझे परवाह नहीं। क्यों परवाह होती? पैसा तो कंपनी जो दे रही है। जो औरत शुरुआत में एक नए अम्ब्रेला के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी, अब वो मार्केट का सबसे महंगा और सबसे लग्जूरियस अम्ब्रेला लेना चाहती है। तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मज़ा आया कि नहीं? रुको कहाँ जा रहे हो? अभी तो टेस्ट बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1,
हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द अम्ब्रेला? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो करेक्ट आंसर है बी, मैडम ऑरियले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड ऑरियले वांट अ न्यू अम्ब्रेला? ही लॉस्ट हिज ओल्ड अम्ब्रेला, हिज कलीग्स मेड फन ऑफ हिज पैच्ड अम्ब्रेला, हिज अम्ब्रेला ब्रोक इन अ स्टॉर्म, या फिर ही वांटेड अ फैशनेबल वन। तो करेक्ट आंसर है बी, हिज कलीग्स मेड फन ऑफ हिज पैच्ड अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैडम ऑरियले's पर्सनैलिटी ट्रेट शोन थ्रू आउट द स्टोरी? शी इज जेनरस विद मनी, शी इज केयरलेस एंड लेजी, शी इज एक्सट्रीमली मनी कॉन्शियस, या फिर शी लव्स शॉपिंग फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, शी इज एक्सट्रीमली मनी कॉन्शियस। वेयर डज मैडम ऑरियले गो आफ्टर सीइंग द डैमेज? पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर नेबर्स हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंश्योरेंस कंपनी। What does Madame Aurelie decide at the end of the story? She will stop using umbrella, she will return the umbrella, she will buy the cheapest umbrella, she wants the best, most expensive umbrella. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शी वॉन्ट्स द बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव अम्ब्रेला। सो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको द अम्ब्रेला की ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो और नॉलेज का अम्ब्रेला खुला रखो।